हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पे सुनील में। दोस्तों, आप भले ही कितना भी तेज हो पढ़ने में, लेकिन आपका कॉपी लिखने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके अच्छे रिजल्ट में। आपका रिजल्ट और भी अच्छा हो, 450 से 480 आए, इसका इसका इसमें कॉपी लिखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप कॉपी लिखने में जो दोस्तों गलती कर देते हैं ना, कॉपी जो आपका कचरा हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आप कभी कभी आपको लगेगा कि हम इतना नंबर का लिख के आए हैं और इतना ही नंबर मिला, ऐसा होता है दोस्तों। उसका सबसे मूल और सबसे मुख्य वजह है कि आप कॉपी ही गलत ढंग से लिख के आते हो। कॉपी पे जो है ना, लिखने का तरीका होता है, तरीका से कॉपी को लिखना चाहिए दोस्तों। जैसे तैसे आप भर के आ जाओगे, उससे नंबर उतना बढ़िया नहीं मिलता दोस्तों। कॉपी का इंप्रेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी कॉपी चेक करने वाला दोस्तों आपका कॉपी देखे ना, तो उसे लगे कि हाँ, क्या कॉपी है, क्या लिखा है बच्चा, ऐसा लगना चाहिए कॉपी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों वही चर्चा करेंगे कि एग्जाम हॉल में कॉपी पे कैसे प्रश्नोत्तर लिखना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए, ताकि कॉपी हमारा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और भी ज्यादा खूबसूरत लगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, और उसके बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए। तो एग्जाम आपका होता है 600 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है एग्जाम? 600 मार्क्स का दोस्तों, जिसमें से 100 मार्क्स आपका चल जाता है इंग्लिश में। यह दोस्तों आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होता है, यह आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होता है। यानी कि आपका एग्जाम हो गया दोस्तों कितना का? 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो आपके रिजल्ट में काउंट होगा। अब 500 का दोस्तों, अब 500 का 60% जो होता है, कितना? 60%। 500 का जो 60% होता है वो हो गया 300। यदि आप 300 नंबर लाते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाता है फर्स्ट डिवीजन। ये आप समझिए, यदि आप 300 नंबर लाते हैं तो आपका हो जाता है फर्स्ट डिवीजन। और 500 का 45%, कितना परसेंट? 45%। इतना यदि आप ले आते हैं दोस्तों, 500 का 45% यदि आप ले आते हैं, यानी कि मिनिमम 225 मार्क्स यदि आप ले आते हैं दोस्तों, तब आपका हो जाता है सेकंड डिवीजन। तो आपका क्या हो जाता है? सेकंड डिवीजन। और यदि आपका नंबर 150, मिनिमम 150 है, तो आपका हो जाता है थर्ड डिवीजन दोस्तों। क्या हो जाता है? थर्ड डिवीजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यह सब में एक चीज और है, देखिए। ऐसा नहीं है कि यदि आपका 300 नंबर आ गया और मैथ में आपका 30 नंबर से कम है, देन आप फेल है। ये होता है, यदि आपका 300 नंबर भी है और यदि मैथ में आपका 300 नंबर से कम आ गया दोस्तों, तो आप फेल है। तो मूल रूप से बात क्या हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको मिनिमम 30% नंबर चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो 30% मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कि डिवीजन कैसे होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉपी पहले हमें कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, कॉपी कैसे लिखना चाहिए ताकि मेरा जो कॉपी है ना और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए दोस्तों, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, इस सब जितना भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वह साइंस हो या सोशल साइंस हो या आपका हिंदी हो गया, नॉन हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी, टोटल में आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों। 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका जवाब आपको ओएमआर में देना होता है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ऑप्शन में रहता है ए, बी, सी और डी। और जो आपको लगे सही है तो उसको आप क्या कीजिए, भर दीजिए। ओएमआर में देना रहता है, ओएमआर में दिया रहेगा और उसको आपको भरना रहता है आंसर में। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस टाइप से। तो इसमें आपका हैंड राइटिंग का या खूबसूरत लगने का कोई कमाल नहीं होता है। आप भर दीजिएगा, आपका सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 50% का, जैसे साइंस का है तो साइंस होता है 80 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल में चला गया, तो यानी यहां से आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों। तो और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। हम लोग चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्टिव पे कि सब्जेक्टिव कॉपी में कैसे लिखे कि सब्जेक्टिव हमारा कॉपी जो है हमारा वो खूबसूरत लगे देखने में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा सब्जेक्टिव का उत्तर देने के लिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि यह हमारा एक कॉपी है का एक पेज है, इस पे हम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं दोस्तों। तो हमें कैसे लिखना चाहिए ताकि हमारा कॉपी ज्यादा अच्छा लगे देखने में। तो ये हमारा पेज है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ से एक एक चौथाई भाग छोड़ देंगे, दोनों तरफ से। इसका हम मान लीजिए यहां से छोड़ दिए एक चौथाई, ऐसे आपको पटरी से एकदम सीधा छोड़ना है दोस्तों, दोनों तरफ से चौथाई छोड़ देना है, दोनों तरफ से चौथाई छोड़ देना है। ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे गलती क्या कर लेता है, ये आप समझिए। कितना बचा गलती क्या करता है कि चौथाई तो छोड़ दिया और चौथाई में ही लिख देगा प्रश्न 4 उत्तर। यहां पे गलती हो जाता है, ये आपको नहीं करना है। चौथाई आप छोड़ दिए तो चौथाई को आप छोड़ ही दीजिए, उसमें आपको डॉट भी कहीं पे नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं।
चौथाई को पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। इससे आपका कॉपी जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। यदि आप चौथाई में लिख देना बताइए फिर छोड़ने का क्या मतलब है, तो चौथाई में कभी भी नहीं लिखना है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए कि यह दो खंड में एग्जाम होता है, खंड अ में, खंड अ में और खंड ब में, खंड अ में और खंड ब में। तो खंड अ में तो हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया, तो इसे हटाइए, ये हम बना लेंगे अपना। अब हम जवाब देंगे खंड ब का, इसका जवाब देंगे, खंड ब का जवाब देंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले कॉपी का जो सबसे ऊपर वाला पेज है जहां से हम खंड ब लिखना शुरू करेंगे, खंड ब का उत्तर, तो सबसे ऊपर में दोस्तों हम लिख देंगे खंड ब। क्या लिख देंगे? खंड ब, ऐसे लिख लेना है, कोई दिक्कत, खंड ब लिख देंगे। अब यहां से क्या होगा कि मान लीजिए यदि साइंस का हम एग्जाम दे रहे हैं तो भौतिकी से भी 8 क्वेश्चन आता है, रसायन शास्त्र से भी 8 क्वेश्चन आता है और आपका जीव विज्ञान से भी 8 क्वेश्चन रहेगा। अब तीनों में 4-4 का आपका उत्तर देना रहता है दोस्तों। चाहे आपसे जो 4 गो बने आप उसका जवाब दीजिए, जो 4 गो बने 8 नंबर का आपका रहता है, ठीक है ना। 8 गो में से 50% का ही आपको जवाब देना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि भौतिकी से पहला नंबर क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि प्रकाश क्या है, और इसका उत्तर हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। और यह भौतिकी खंड ब में भौतिकी का पहला नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर हम जानते हैं, इसका उत्तर हम जानते हैं कि क्या होगा, इसका उत्तर हमें पता है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो खंड ब का पहला नंबर प्रश्न है, यह खंड ब का पहला नंबर प्रश्न है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, चौथाई में कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर। हम क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। इतना लिखने में कोई दिक्कत है? बोलिए। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? प्रश्नोत्तर। इतना लिखने में कोई दिक्कत है? प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। और कैमा नंबर क्वेश्चन है? पहला नंबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहला कर देंगे, हो गया। इतना आप लिख लीजिए और प्रश्नोत्तर 1 लिख दिए। एग्जामिनर आपका देख के समझ जाएगा कि यह बच्चा पहला नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि खंड ब का पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यह बच्चा दे रहा है और उसके पास क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, यानी कि वह बच्चा प्रकाश का जवाब दिया है कि प्रकाश क्या है। प्रश्नोत्तर लिख के हम पहला नंबर लिख दिया, वह समझ जाएगा। अब और खूबसूरत बनाने के लिए इसे आप और क्या कर सकते हैं, तो हम देख लिए हैं कि यह 2 अंक का क्वेश्चन है, 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने, इसके साथ कॉपी का ये इस साइड का भाग है, इसके सामने दूसरे भाग पे यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 अंकीय प्रश्न। क्या लिख सकते हैं? 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे लिख देंगे 2 अंकीय प्रश्न। अब आपका कॉपी, और क्योंकि वहां पे देखिए यहाँ पे तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप सामने वाला लाइन में लिखिएगा तो आपका कॉपी जो है वह और ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर हमें पता है कि क्या होगा, तो इसके नीचे से हम आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रकाश का मान लीजिए उत्तर होता है कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जिससे, ऊर्जा का वह रूप जिससे हमें किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देखने की, देखने की, देखने की संवेदना, देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। आपका कॉपी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ज्यादा, विश्वास कीजिए। आप ऐसे लिख के आइएगा, यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है आपको कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा, ऐसे सही का चीज मारेगा, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए पहला नंबर बना लिए, दूसरा नहीं बन रहा है, तीसरा नहीं बन रहा है, हमसे चौथा बन रहा है कि चौथा नंबर, मान लीजिए कि चौथा नंबर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो दूसरा तीसरा को छोड़ देना है। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4। हम क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर 4, ऐसे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर 4। और आपका मर्जी है तो इसके सामने भी यहाँ पे लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न, यहाँ पे लिख लेंगे 2 अंकीय प्रश्न, इसके सामने में उसी लाइन में लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न। और चौथा नंबर पर प्रश्न था आपका, मान लीजिए कि चौथा नंबर प्रश्न था कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा का पर जो भी जवाब है वो आप यहाँ से जवाब दीजिए। अब देखिए 1 नंबर आपका खूबसूरत लगेगा दोस्तों कॉपी देखने में। ऐसे करके आपको जवाब देना है दोस्तों, और आपको कोशिश करना है
कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप मिनिमम 20 से 30 शब्दों में दीजिए। कितना शब्दों में? 20 से 30 शब्दों में दीजिएगा दोस्तों। यह जवाब तो छोटा हो गया है। आप यह भी कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, जिस समय किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है उसे प्रकाश कहते हैं। और वस्तु 2 प्रकार का होता है, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु जिसमें दीप्त वस्तु वह होता है जिससे प्रकाश प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपको 20 से 30 शब्द में जाते हैं। अब गिनना कैसे है कि 20 से 30 शब्द कैसे हुआ? तो जैसे मान लीजिए हमें एक लाइन में जवाब दिए हैं, तो एक लाइन में कितना शब्द हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को शब्द है, तो 2 लाइन में 20 हो जाएगा। वैसे आप कॉपी पे लिखिएगा तो आपका मुश्किल से 4 से 5 शब्द होगा। कितना शब्द होगा? 4 से 5 शब्द होगा। तो आप लाइन में गिन लीजिए कि कितना शब्द है। 4 से 5 शब्द है, मान लीजिए 5 शब्द है, यानी आपको जवाब कितना लाइन में देना है? 4 लाइन में देना है। 4 लाइन में मिनिमम आप 20 शब्दों में जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। और कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या कीजिएगा आप, कोशिश यह करना है आपको कि कॉपी जो होता है ना, जिसपे आप सब्जेक्टिव लिखते हैं, उसको ज्यादा कट खुट मत कीजिए दोस्तों। कॉपी पे जिसपे आप आंसर लिख रहे हैं उसको कट खुट मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि शुरू का 4 गो 5 गो पेज में बिल्कुल भी कट पीस ना हो। शुरू का जो 4 गो 5 गो हम पेज में लिखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाएंगे, हड़बड़ाना नहीं हो, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अनावश्यक कहीं गलती हो गया, कहीं गलती हमसे लिखा गया, तो सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए कि यह गलती लिखा गया तो सिंपली आप ऐसे काट दीजिए, सिंपली। ज्यादा घस घुस ओकरा नहीं करना है। अब कितना बच्चा क्या करेगा, यूं काट दिया, यूं काट दिया, यूं काट दिया, यूं काट दिया, इससे कॉपी खराब लगने लगता है। आप सिंपली काट लीजिए ना, यदि हो गया तो। वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि हो गया तो ये हमको करना है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। फिर जैसे मान लीजिए छठा बनाइएगा, तो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 6 2 अंक का है तो 2 अंक का। 5 अंक का प्रश्न लिखेंगे तो 5 लिख देंगे, 5 अंकीय प्रश्न। इससे यह होता है दोस्तों कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो वह समझ जाएगा कि यह क्वेश्चन 5 मार्क्स है। कभी कभी धोखा में छूट भी जाता है कि 5 नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आप जवाब दिए हैं और जवाब दे दिए हैं छूट का, तो वो फटाक से दे देगा 2 नंबर। लेकिन यदि आप ये चीज लिख दीजिएगा ना, 5 अंकीय प्रश्न, यह जो आप लिख देते हैं 5 अंकीय प्रश्न, तो वह देख के समझ जाएगा कि यह क्वेश्चन का जो जवाब दे रहा है कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। यदि आप शॉर्ट टाइप में भी जवाब दिए हैं तो आपको नहीं 5 नंबर तो 3 नंबर आपको मिल जाता है। दूसरा चीज, एक चीज और आप याद रखिएगा कि पैराग्राफ कैसे चेंज करे, पैराग्राफ कैसे चेंज करें। पैराग्राफ चेंज करके जो लिखना होता है वह कैसे चेंज करके लिखे, पैराग्राफ चेंज करके कैसे लिखे, तो वो कैसे चेंज करेंगे ये सुनिए। जैसे देखिए इस प्रश्न का हम जवाब दिए हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, इसका जवाब दिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें पैराग्राफ चेंज करना होता, यहाँ पे 2 लाइन है, एक ये वाला लाइन था, इस लाइन में हम जवाब दिए हैं, ये लाइन था एक, ठीक है, और एक ये वाला लाइन है, इस लाइन में हम जवाब दिए हैं। इसके नीचे फिर से लाइन होगा, होगा ना, फिर इसके नीचे कॉपी में तो लाइन रहता है ना, ऐसे ऐसे लाइन रहेगा। अब आपको पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, जैसे देखिए यहाँ पे खत्म हो गया ये, और पैराग्राफ चेंज करके यदि कुछ लिखना है तो इसके आगे आप मत लिखिए, हो सके तो इसके जस्ट नीचे वाले लाइन में, इससे थोड़ा पीछे से लिखना प्रारंभ कीजिए, यहां से लिखना आप प्रारंभ कीजिए पैराग्राफ चेंज करके। और ज्यादा अच्छा दिखाना है कॉपी को तो इसमें भी मत लिखिए, इस लाइन को छोड़ ही दीजिए, यहां से एकदम शुरू से लिखना शुरू कर दीजिए, वह भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये भी बेहतर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे खत्म हुआ, आप पैराग्राफ चेंज करें। जैसे नहीं लिखना रहता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला दूसरा, तो इसी को हम लोग पैराग्राफ चेंज बोलते हैं। तो पैराग्राफ आप इस प्रकार से दोस्तों चेंज कीजिएगा, ठीक है। एक चीज और क्या याद रखना है आपको, एक चीज और ये याद रखिएगा आपको दोस्तों, यदि आप कम भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम भी पढ़े हैं, उतना मेहनत आप नहीं भी किए हैं, तो भी आप पास कर सकते हैं, तो भी आप परीक्षा में अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं। कैसे पास कीजिएगा ये समझिए। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। जैसे मान लीजिए कि भौतिकी का 8 प्रश्न था, भौतिकी का कितना प्रश्न था, 8, इसमें से जवाब देना है हमें 4 गो का। कितना का जवाब देना है, 4 गो का जवाब देना है। तो 4 गो प्रश्न हमें बनाना है, हम किसी भी हालत में बनाए लेकिन 4 गो प्रश्न बनाना है, खाली नहीं छोड़ना है। भले मान लीजिए वह विद्युत धारा पूछा है, विद्युत धारा का परिभाषा हमें नहीं याद है, प्रकाश का ही परिभाषा याद है, तो आप प्रकाश का ही परिभाषा लिखिए, और जहां पे लिखे हैं प्रकाश कहते हैं वहां पे लिख दीजिए कि विद्युत धारा कहते हैं।
लेकिन लिखिए, लिखना है, लिखना नहीं छोड़ना है। यदि भौतिकी में 4 को बनाना है तो 4 को बनाना है। फिर जब रासायन में जाएंगे तो रासायन में भी 8 को रहेगा, 8 को में से 4 को बनाना रहेगा, तो वहां भी 4 को बनाना है, तो वहां भी आपको 4 को लिख के लाना है दोस्तों। यदि आप यह चीज करते हैं तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा मैट्रिक परीक्षा में। तो उसे आपको क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कहावत सुने है ना, कहावत जो है कि नहीं मामा से कन्हा मामा अच्छा होता है। मामा नहीं है आपके पास, इससे अच्छा है कि वो कन्हो रहे, लंगड़ो तो कम से कम है, अरे मामा है तो सही। तो वही बात है, यदि आप खाली छोड़ के आते हैं तब तो 0, क्योंकि आप लिखे ही नहीं है तो नंबर कहां से देगा जो चेक करने वाला है वो। यदि आप लिख के आते हैं तो उसका भी तो रहेगा ना कि भाई लिखा है बच्चा, तो 1 नंबर भी दे देगा 2 नंबर वाला में, 5 नंबर वाला रहेगा 2 नंबर दे देगा, अरे 1 को नंबर तो देगा ना आप लिख के आए हैं तो। इसलिए किसी भी हालत में दोस्तों कॉपी को खाली नहीं छोड़ के आना है, और इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। इससे आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।